देवी माँ का अंश एक ही है, शैलो माँ। और शैलो माँ के साथ काम करने में कितनी सहूलियत है ये तो आपको पता ही है पापा। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। तुम्हारे द्वारा मेरा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। क्या कहा आपने? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। लेकिन इतने सालों से पापा आपने हर दिन मुझे यही समझाया है, यकीन दिलाया है कि मैं देवी माँ का अंश हूँ, शैलो माँ हूँ। झूठ बोला था। तब मुझे जरूरत थी इसलिए झूठ बोला था। समझ में आया? झूठ? पापा आपने मुझसे झूठ झूठ मैं शैलो माँ नहीं हूँ, मैं देवी माँ का अंश नहीं हूँ। मैं शैलो माँ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस झूठ के जाल में फंसो। इसलिए बचपन से तुम्हें कितनी बार सतर्क करना चाहती थी, कितनी बार तुम्हें समझाना चाहती थी। कुछ नहीं पता है आप लोगों को, कुछ नहीं समझते हैं आप लोग। सुनिए, देवी का अंश सिर्फ मैं ही हूं। हाँ, मैं अकेली, मैं शैलो माँ हूँ। सिर्फ मैं हूँ शैलो माँ, देवी माँ का अंश। डॉक्टर साहब, हो भैया। चले गए। मैं सब कुछ फिर से ठीक कर दूंगी, आप वापस आ जाइए, आप वापस आ जाइए। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। डॉक्टर साहब, पुकारा है, उसके बाद भी आपने मेरी बात एक बार नहीं सुनी। आप ही देखिए, आज डॉक्टर साहब चले गए हैं, मुझे छोड़कर डॉक्टर साहब चले गए हैं। क्यों किया आपने ऐसा? आज आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। आज आपको जवाब देना ही होगा माँ।
हमारी काली है, माँ ही हमारी दुर्गा है, माँ ही हमारी देवी मनसा है। जय गौरी माँ की जय, जय गौरी माँ की जय। मुझे ये जानना है कि किस वजह से ये इतना नीचे गिर गया है। तुम जिस हॉस्टल में पढ़े हो वहाँ के प्रिंसिपल को सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तुमने तो उनका नाम ही मिट्टी में मिला दिया। तुम तो कहते थे कि साइंस से बड़ा कुछ नहीं होता, विज्ञान ही एकमात्र सत्य है और उसी में तुम्हारा स्ट्रांग बिलीव है। लेकिन देख रहा हूँ तुम्हारी बातों और काम में कोई मेल ही नहीं है। अरे अरे वो देखो, वो डॉक्टर साहब की गाड़ी लग रही है ना। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। सनातन बाबू, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। टाउन जा रहा था, आपकी गाड़ी देख के पहचान लिया। कितने दिनों के बाद आप आए तो? अकेले आए हैं? गौरी बेटी नहीं आई? नहीं आई। गौरी माँ अभी अपने भक्तों के साथ मंदिर में बैठी है। गौरी माँ की सारी महिमा के बारे में मुझे जानकारी है। मुझे पता था किसी दिन सब लोग उसको पहचान लेंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? गौरी माँ कोई साधारण इंसान नहीं है, मुझे तो खुद पता है। मैंने उनके देवी रूप का दर्शन भी किया है। अरे मैं तो मर ही गया था, गौरी माँ ने ही तो मुझे बचा लिया। आप ये कह सकते हैं कि माँ के हाथों से ही मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जिन बातों से बचने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वही बातें सुननी पड़ रही है। ये गौरी माँ देवी। अरे डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, अरे गाड़ी छोड़ के कहाँ चल रही है? अरे देखो तो। ये आपका कैसा खेल है? हाँ, आखिर ये कैसा खेल खेल रही हैं आप मेरे साथ? मुझे नीचे गिराकर, मेरा सब कुछ छीनकर आपको कौन सी खुशी मिल रही है? हाँ, मैंने तो कभी भी मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है। सिर्फ यही मांगा कि आप हमेशा मेरे साथ रहो। और वहां से उठाकर आपने मुझे यहाँ गिरा दिया। सब कुछ मेरा खत्म हो गया है माँ, सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है माँ। लेकिन अब और नहीं, मैं आपकी अब एक भी बात नहीं मानूंगी। आप भी मेरी बात सुन लीजिए माँ। मैं डॉक्टर साहब को खो के किसी हाल में नहीं जी पाऊंगी माँ। आपको उन्हें वापस लौटाना नहीं होगा, आपको डॉक्टर साहब को वापस लाना ही होगा मेरे पास। अगर मैंने सच में आपको अपनी माँ माना है तो, आपकी जी जान से मैंने सेवा की हो तो, अगर मैंने पूरी श्रद्धा से आपकी भक्ति की है तो, और अगर आपने मुझे बेटी माना है तो फिर आपको मेरी बात माननी ही होगी माँ। मेरी बात माननी ही होगी आपको माँ, माननी ही होगी, माननी ही होगी माँ, माननी ही होगी आपको। नहीं जाऊंगा, अब मैं कभी भी उस घर में नहीं जाऊंगा। गौरी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूं, उसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। आपने तो मुझसे एक भी बार नहीं पूछा कि मैं जाऊंगी कि नहीं। मैं तो आपकी पत्नी हूँ डॉक्टर साहब। आप मत जाइए डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी डॉक्टर साहब। अरे बोतल तो खाली हो रही है। अरे भाई और ले लेंगे ना, चलाना गाड़ी। अरे देखना, लगता है सामने कोई पागल जा रहा है। ए भाई
पागल, अरे यार चढ़ा दे इस सड़क पे क्या चल रहा है यार? अच्छी खासी मुसीबत से बचा लिया तुमने मुझे। तुम्हारा नाम क्या है? अरे कहां जा रही हो? क्या हुआ? तुम कहां जा रही हो? तुम सुनो तो सही, रुको। हे लड़की सुनो। अरे कहां जा रही हो तुम? मुकुटमण्डितं ललाटे नेत्रचिह्नेन त्रिनेत्रीकृतविग्रहम्। अरे कहां छुप गई हो तुम? अरे बाप रे, आखिर ये लड़की कहां चली गई? मैंने साफ साफ देखा वो इसी मंदिर में आई थी। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं। ये तो गौरी की बड़ी माँ का मंदिर है। न विद्यन्ति देवा। क्या हुआ माँ? आप अब भी बिल्कुल चुपचाप खड़ी हैं। जवाब दीजिए, बोलिए, ऐसा क्यों हुआ? क्यों डॉक्टर साहब मुझसे इतने दूर चले गए हैं? मेरी क्या गलती है माँ? आपकी इच्छा के बिना इस दुनिया में तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है माँ। तो फिर क्यों ऐसा हुआ? अगर आपकी यही इच्छा है कि डॉक्टर साहब मेरी जिंदगी से चले जाए, तो सुन लीजिए, आपको अपनी इच्छा को बदलना होगा। आपकी वजह से डॉक्टर साहब मुझसे इतनी दूर चले गए हैं। आप ही उन्हें वापस लेकर आएंगे। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। लौटा दीजिए मेरे डॉक्टर साहब को। लौटा दीजिए उन्हें। लौटा दीजिए माँ, आपको उन्हें मुझे वापस लौटाना ही होगा। लौटा दीजिए उन्हें। नीला कैसे भी करके गौरी को रोक लो। ए गौरी, क्या कर रही हो तुम? तुम अभी घर चलो। तुम इस तरह से पागलों की हालत में क्यों घूम रहे हो? गौरी घर चलो, जल्दी चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी नीला दीदी। माँ जब तक डॉक्टर साहब को मुझे वापस नहीं लौटा देंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। इन्हीं बड़ी माँ के मंदिर में मेरी गौरी के साथ पहली मुलाकात हुई। आखिर क्यों आते हैं आपके पास सभी लोग? आखिर क्यों गौरी जैसे लोग आप पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं? लेकिन मैं आप पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है आप एक पत्थर की मूरत है, वो भी प्राणहीन। आपके अंदर क्षमता ही नहीं है कि आप लोगों की इच्छाएं पूरी कर पाए। ये सब धोखा है। अगर सच में आप में इतनी क्षमता है, तो जिस तरह से उस दिन मैं गौरी से यहां मिला था, उसी तरह से मुझसे गौरी से दूर होने की जिम्मेदार भी सिर्फ आप ही हैं। सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं।
अरे ओ, तुम कैसे इंसान हो जिसमें प्राण नहीं है, पत्थर है, उस मूर्ति के साथ कैसे बातें कर रहे हो? नहीं, असल में मैं, लेकिन तुम वहाँ मूर्त के पीछे छुपी थी क्या? अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, पता है? अरे कहाँ जा रही हो तुम? अरे कहाँ जा रही हो? फिर से छुप गई तुम? क्या कर रही हो? ऐसे छुप क्यों रही हो? हाँ? ये क्या? खड्ग कत्रे करे धारे कपालेंदी भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पल जटाधारे सिंदूरेन्दु ये क्या? यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? नमस्तुते कालिकाव्यै नमस्तुते कालिकाव्यै नमस्तुते। ये देखो। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ हैं? चलिए, किसी तरह से मिल गए आप जिस तरह से गुस्सा करके गाड़ी को वहीं छोड़ के निकल गए थे ना, मैं तो डर ही गया था। ईशान, तुम मंदिर में क्या कर रहे हो बताओ तो? तुम्हें तो भगवान पर विश्वास नहीं है ना? और भरोसा भी नहीं करते? एक छोटी सी लड़की थी, कहाँ चली गई वो? नहीं, यहाँ तो कोई बच्ची नहीं है। मैं तो बाहर से जा रहा हूँ, बाहर भी कोई दिखाई नहीं दी। बाहर नहीं गई तो फिर कहाँ चली गई वो? तुम कैसे इंसान हो जिसमें प्राण नहीं है, पत्थर है, उस मूर्ति के साथ कैसे बातें कर रहे हो? ईशान, तुम्हें क्या हुआ है बताओ तो? तुम्हें देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ आ जाओ। हाँ, चलिए, आइए डॉक्टर साहब। तुम्हें क्या लगता है गौरी, ऐसा करने से तुम्हें भाई मिल जाएगा? प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, घर चलो। और इसके अलावा ईशान तो बता के गया है कि वो गांव में गया है, वहाँ जाकर उसे बात करके हम लोग जरूर उसे वापस लेकर आएंगे। तुम प्लीज घर चलो, प्लीज। नीला दीदी, आप लोग डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, मुझे भी लेकर चलिए। एक गौरी, बात को समझने की कोशिश करो। देखो, भाई तुम पर जितना गुस्सा है ना, तुम्हें देखने से उसको ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो घर वापस नहीं आएगा। तुम प्लीज जरा समझने की कोशिश करो, हम लोग जाएंगे ना। मैं कभी भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ गौरी, तुम्हें याद नहीं रखना चाहता हूँ, तुम्हारा चेहरा भूलना चाहता हूँ गौरी। और मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती पता है क्या गौरी? तुमसे शादी करना। डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप लोग डॉक्टर साहब से कहिएगा कि डॉक्टर साहब वापस लौट कर आ जाएं। और अगर वो मेरा मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहते हैं तो उन्हें नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने जो माँ को वचन दिया है कि मैं डॉक्टर साहब को वापस लेकर ही आऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। मेरे लिए ना सही, लेकिन माँ के लिए डॉक्टर साहब को वापस आ जाने के लिए कहिए। ये इतनी छोटी सी लड़की कितनी ज्यादा तकलीफें झेल रही है। ये बहुत तकलीफ से गुजर रही है, घर और बाहर के दबाव में पड़ी हुई है। कैसे इतना कुछ संभाल पाएगी ये बेचारी? गौरी, तुम जैसा चाहती हो जरूरत पड़ने पर वैसा ही किया जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम घर चलो। गौरी, आजकल माहौल ठीक नहीं है, तुम्हारा ऐसे रास्ते में घूमना सेफ नहीं है। गौरी, तुम घर चलो प्लीज। गौरी चलो, अब तुम घर चलो, चलो आ जाओ। जी बताइए। तुम लोगों को मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम? एक लाश का इंतजाम करना होगा। लाश? उसके बाद वो लाश लेकर गौरी माँ के पास जाना है। गौरी माँ के पास? क्यों? जो कह रही हूँ
जितना कह रही हूँ उतना ही करो, एक और शब्द नहीं। शैलो माँ के जयकार का इंतजाम मैं करूंगी। ए गौरी, ए तुम ठीक हो? हाँ? नीला दीदी डॉक्टर साहब को वापस लेकर आने गई हैं। छोटी चाची जी, डॉक्टर साहब वापस तो लौट आएंगे ना? वो आ जाएगा। तुम यहाँ बैठो तो, बैठो जरा। देखो ऐसा करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पहले बैठो। माँ, 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 मेरी रक्षा कीजिए माँ, हमारी रक्षा कीजिए माँ। देखिए, आज आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। मैं आज सच में बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही हूँ। माँ, मेरे पिताजी को एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। आज तो तुम बच नहीं पाओगी गौरी। सहन नहीं हो रहा बोलने से नहीं चलेगा। इस जाल में तो तुम्हें फंसना ही पड़ेगा। अरे माँ, आपके पास जो लोग आते हैं वो अपना दुख दर्द तकलीफें लेकर ही आते हैं, शांति पाने की उम्मीद में। उन्हें आप वापस मत कीजिए माँ। माँ, माँ, अरे क्या कर रही हैं आप? बहुत गरीब है, आपके अलावा हमारा ध्यान कौन रखेगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके अलावा कौन हमारी मदद करेगा माँ? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए, उठिए उठिए यहाँ से, ऐसा मत कीजिए। कुछ नहीं कर पाएगी ये गौरी। आज सबके सामने ये प्रमाणित हो जाएगा।